एवरीवन, मैं हूं अमन और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड XAUSD। तो वही हम टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। पहले हम मंथ में ट्रेंड को पता करेंगे, फिर वीक में क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ का जो पहला वीकेंड गया है उसमें मार्केट जो है कि बेयरिश कैंडल से क्लोजिंग की है, बट अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक का हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा बुलिश है। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि स्ट्रक्चर बेयरिश है या फिर कंसोलिडेशन है या फिर डाइसिट्यूशन है, पूरा ही स्ट्रक्चर बुलिश है। तो इस चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे। इस कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया, देन हल्का सा रिट्रेसमेंट है। 38 हुआ नहीं था उस टाइम पे मार्केट ने, बट फिर भी बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन कर लिया था। बट इस टाइम पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की है अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम यहाँ से एक फिब लगाएं तो मार्केट ने कहीं ना कहीं 50% पे रिट्रेसमेंट कर लिया है और मार्केट ने ये लेवल है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो, जहाँ से बायर्स की एंट्री में भी हो गई है। प्रीवियस वीक की कैंडल ने भी यहीं से बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन किया था। आने को बाइंग मोमेंटम आ सकती है मंडे को, बट फियर सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रही है। तो ये एक फियर है, बट देखते हैं मंडे को क्या होता है। डे में आके देखते हैं। डे में बाइंग शो हो रही है। मेन पर्पस क्या है, देखो वीक में ये वाला जो लेवल है अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेटअप की, तो इस पर्टिकुलर सेटअप पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। पहला कि मार्केट इस अनवांटेड कैंडल के जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। सोचने वाली बात है कि मार्केट के लिए यहाँ से 3000 हाई कितना दूर, ज़्यादा दूर है भी नहीं यहाँ से। बस ये वाली जो वीक है, ये यहाँ से, क्या मार्केट यहाँ से यहाँ तक नहीं आता 3000? कितने लोगों की बाइंग होगी प्लेस्ड यहाँ से, बाय लिमिट्स लगे होंगे यहाँ पे, ये सोचकर कि यहाँ से एक बाइंग बनेगी अच्छी, तो उन सब ने बाइंग लगा के रखी होगी। कितने लोगों ने इस जोन से सेलिंग किया होगा और उनकी टीपी यहाँ पर होंगे, बट मार्केट ने अपने आप को ब्रेक किया, अपने आप को रोका इस अनवांटेड कैंडल के पास में। मार्केट ने वीक की 38% की रिट्रेसमेंट कराई, 50% के पास में जाकर, लेकिन टच नहीं किया, उससे पहले रुक गई थी वो। तो ये पॉइंट अभी डे के लिए, और मार्केट ने EMA तक का भी ब्रेकआउट नहीं किया है अभी। और ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, तो हमने इसको इसलिए मार्क कर दिया है। 4 आवर में अगर मैं देखूं तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट था, ये जोन सपोर्ट। अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होती है और ये ऐसे जाए और एक लो ना बनाकर एक हाई बनाए, तो मैं यहां तक के लिए बाइंग करूंगा। पहला ये मेरा सिनेरियो है 4 आवर में, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे जाके रेसिस्टेंस लेके फॉल करे और इसके ऊपर क्लोजिंग करे, तो मेरी पहली बाइंग यहाँ से होगी और मेरा पहला टीपी होगा ये। अगर मुझे दूसरी एंट्री देखनी है कि मार्केट मेरे को एक एंट्री और बना के दे, तो मैं सोचूंगा कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे, इसको सपोर्टेड करे, एंड देन फिर आई विल गो फॉर दैट एरिया। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी हंटिंग के बाद ही तो इतना शार्प फॉल आया। तो फिर मैं ये अपना पहला, और इस मोमेंटम पे मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन होगा। अब
अगली न्यूज़ थर्सडे को है सीपीआई। तो सीपीआई में हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ की लिक्विडिटी हंट करने वाली है। अगर मार्केट करती है कंसोलिडेशन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कर रही है कंसोलिडेशन, ऐसे फिर ऐसे टैप मार रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर ऐसे नीचे जा रही है, फिर ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ऐसे जोन में घूम रही है। लेकिन सीपीआई के दिन थर्सडे को अगर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी टैप करती है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर होती है 4 आवर में, तो मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाएगी और फिर एक हाई बनाकर अपना मोमेंटम कैरी कर सकती है। ऐसे ये मेरा 4 आवर का व्यू है सीपीआई के दिन कि मार्केट का सीपीआई में आती है तो क्या होगा, क्योंकि न्यूज़ मेजरली फाइंड करती हैं लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है, और वो उस एरियाज को ट्रिगर करके वो फिर फॉल करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखाऊं, ये वाली कैंडल, ये सीपीआई की कैंडल है, आप इसको देख लीजिएगा। 4 अप्रैल 2025 14:13 4 आवर की कैंडल है जो 6:30 पे क्लोज होती है। इस कैंडल ने ऊपर के लिक्विडिटी टैप की है, जस्ट सीपीआई की कैंडल लेवल ब्रेक हो चुका है, इस सपोर्ट का ब्रेक है, एंड देन फॉल, शार्प फॉल मार्केट में। इसीलिए न्यूज में हम लिक्विडिटी देखेंगे कि लिक्विडिटी किस साइड की टैप होती है। 2 आवर में भी वही मेरा सेम सिग्नल रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती हुई आ रही है और ये ऊपर उठी है तो इसको ऊपर जाने दो, पता नहीं क्या पता मार्केट यहीं से फॉल कर जाए, तो इसीलिए इसको ऊपर जाने देंगे हम। अगर मार्केट इस जोन से फॉल करके इसके हाई में क्लोजिंग करती है और अगली कैंडल एक डॉजी फॉर्म होती है, लाइक जो कंफर्मेशन कैंडल के लिए, तो फिर यहाँ से एक बाइंग होगी इसी जोन के लिए कि यही हमारा टीपी होगा, क्योंकि इस टाइम पे ना जोन बड़े बड़े हो गए हैं, जोन बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और अगर मेरे को अगली एंट्री प्लान करनी पड़ेगी तो मार्केट में भी इसका रिट्रेसमेंट करे, ऊपर जाए, इस लेवल को सपोर्ट एक्ट करे और देन फिर बाय, वही 4 आवर वाला सिनेरियो यहाँ से। अभी बाइंग आ रही है इस जोन में, क्योंकि मार्केट अगर ये लो था तो ये हाई बना है, ये विक के अंदर ही ये बॉडी क्लोज हुई है। मैंने देखा है, ये मेरी बैक टेस्टिंग है, कि अगर मार्केट में जो कैंडल की विक होती है उसके अंदर ही अगली बॉडी क्लोज होती है अगली कैंडल की, तो मार्केट में उस साइड का मोमेंटम आता है। अगर कैंडल ग्रीन है और बियरिश कैंडल उस विक के अंदर ही क्लोज हुई है तो मोमेंटम फॉल का ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है, इसकी जो बॉडी क्लोज है ये इसी के अंदर है और इस विक के अंदर इसकी बॉडी क्लोज है, तो इसका मेजरली चांस है कि मार्केट बुलिश जा सकता है। ठीक है, इस जोन में अगर हम देखें, इसकी विक के अंदर ये दोनों कैंडल क्लोज हुई हैं, मतलब बॉडी, एंड देन दैट्स व्हाई आई प्रीफर कि मार्केट बाय जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक जाएगी। ऊपर से ईएमए भी आ रहा है तो ईएमए का प्रेशर लेके मार्केट फॉल कर सकती है मे बी, बट मार्केट अगर एक हाई क्रिएट करे तो फिर आई गो विथ बाय, वरना मैं सेल का ही प्रीफर करूंगा, सेल करें मार्केट में, क्योंकि इस जोन में पावरफुल कौन है, बायर्स या सेलर्स, साफ साफ इंडिकेट हो रहा है सेलर्स पावरफुल है। इसीलिए वैसे यार देखो, मैं चीज बताऊं तो अगर ये लो था, ये हाई बना है, कहीं ना कहीं मार्केट इंडिकेट तो कर रही है बाय के लिए, बट प्रॉपर फॉर्म होने देंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि छोटे से स्ट्रक्चर से क्या इतना बड़ा जो फॉल आया वो जस्टिफाई हो जाएगा? इतने छोटे से स्ट्रक्चर से क्या इतना बड़ा जो फॉल आया था उसका रिकवर हो जाएगा? तो वो देखने वाली चीज़ है कि क्या और कैसे होगा। मेरी मार्केट इस फॉल से, इस पर्टिकुलर जोन से रिट्रेसमेंट करने आ रही हो बस, और ये वाला लेवल जब हमने 4 आवर में सपोर्ट मार्क किया था,
और वहीं पे मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो सोचो कितना परफेक्ट जोन होगा ये। सो पहला टीपी मेरा यहाँ तक होगा। बाई के बाद बाई में अगर मार्केट इसको सपोर्ट एड करती है देन दूसरा टीपी ये वाला जोन। तो ये कुछ सिनेरियो है मेरे। मैं 15 मिनट्स और 30 मिनट्स में इसलिए नहीं जा रहा इस वक्त क्योंकि अभी मार्केट 15 मिनट्स में और 30 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा रही है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइक अप स्पाइक डाउन दिखा रही है। हायर टाइम फ्रेम में मूवमेंट स्मूथ दिख रही होगी आपको। अगर मैं आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, उसने लेवल ब्रेक कर दिया जहाँ से बाइंग का लोग सोच के बैठे कि यहाँ से बाय आ सकता है मार्केट में, बट अगले ही पल मार्केट फॉल कर जाती है। सो दैट्स वाई आई नॉट प्रिफर एट दैट टाइम कि मैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में जाकर ट्रेड को पंच करूं, क्योंकि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में अगर मैं इस मोमेंट पे जा रहा हूँ ट्रेड पंच करने तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए एक बार को 30 मिनट्स प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा कि लेवल का ब्रेकआउट होता है। हाँ, लिक्विडिटी हंटिंग हुई ऊपर से बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इस ब्रेकआउट ना होने की वजह से सेलिंग की ट्रेड प्लान करो, पर करते तो फिर एक अच्छा स्मूथ मूवमेंट कैप्चर होता, जो कि 587 पिप्स होते हैं। तो ये है मेरा मंडे को लेकर एनालिसिस कि मंडे को अगर मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन हो तो ये पहला लेवल होगा टीपी के लिए। अगर मार्केट में लोअर फॉर्मेशन होती है, अगर मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए इस जोन पे और फिर नीचे जाना स्टार्ट करती है तो मैं प्रेफर करूँगा कि 3000 पे आ जाए मार्केट तो बाइंग की जाए। 3000 तक मार्केट को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, क्योंकि 3000 पे मार्केट का वीक में, यहाँ पे देखना वीक की बात कर रहा हूँ मैं, वीक में 3000 का लेवल है। सो इसलिए कि अगर मार्केट 3000 पे आती है तो एक अच्छी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट बाई चांस 3010, 3009, 3005 के पास भी मिलती है तो भी आप वहां से बाइंग कर सकते हैं, बट आपका रिस्क वो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है तो ये था मेरा व्यू गोल्ड को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे से छूट गया है एनालिसिस के टाइम पे तो आप बता दीजिए। धन्यवाद।